अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खाद का संकट गहराता जा रहा है। हालात यह है कि किसान खाद के लिए भीषण ठंड के खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। इन्हीं किसानों में से एक महिला किसान की गुना के खाद सेंटर में खाद के इंतजार में मौत हो गई। इस पर जहां विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो प्रशासन महिला की मौत से पल्ला झाड़ने के लिए शुगर को जिम्मेदार बता रहा है। लेकिन कांग्रेस के एक विधायक ने एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से सवाल पूछ लिया कि बताइए, महिला की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर किसानों को खाद के लिए लंबी लंबी लाइनों में आखिर क्यों लगना पड़ता है? रिपोर्ट देखिए। जनता मर रही है, क्या कर रहा है, बोल नहीं दे रहा, बोल कहाँ मिल रहा है। ये तस्वीरें किसी आंदोलन की नहीं हैं, जहां एक तरफ कुछ लोग अलाप तापते दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ लाइनों में खड़े लोग दिखाई दे रहे हैं। सरकारी नाकामी की तस्वीरें, जहां किसान खाद के लिए इंतजार कर रहा है। ये हाल तब है जब देश चांद पर पहुंच गया और किसान आज भी चांदनी रात में आसमान के नीचे खाद के लिए इंतजार करने के लिए मजबूर पड़ा है। ये तस्वीरें तरक्की करते देश के लिए सोचिए कितनी शर्मनाक हैं, जब ये कहा जाता है कि दुनिया में भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन एक सच ये भी है कि इस देश की सरकारें किसानों को खाद तक मुहैया नहीं करा पा रही। ये सत्ताधारी नेताओं को आईना दिखाती तस्वीरें पूछ रही हैं कि किसानों की इस दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है। आखिर किसानों को खाद के लिए लाइनों में खड़ा क्यों होना पड़ रहा है? किसी को जान क्यों देना पड़ रहा है? ये सैकड़ों किसान गुना के एक खाद के बिक्री सेंटर पर खड़े हैं, इस इंतजार में कि आज नहीं तो कल उनका भी नंबर आएगा। पर हालात ये हैं कि दिन हो तो दिन खाद के इंतजार में खुले आसमान के नीचे रातें भी बितानी पड़ रही हैं। ये सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन नींद में सोया हुआ है। गुना में खाद का संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सैकड़ों की संख्या में किसान लंबी लंबी कतारों में लगकर अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। इसी अव्यवस्था के बीच बागरी डबल ब्लॉक गोदाम पर एक महिला ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि करीब 30 घंटे तक महिला ने खाद के लिए इंतजार किया। खाद नहीं मिली तो खाद सेंटर के बाहर ही ठंड में इंतजार किया। तभी आदिवासी महिला की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। ये तो जनता मर रही है, क्या कर रहा है, बोल नहीं दे रहा, बोल कहाँ मिल रहा है। कहा जा रहा है कि गुना के इस खाद केंद्र पर कई दिनों से भारी भीड़ जमा हो रही है। लंबे इंतजार की वजह से किसान रात भर खुले आसमान के नीचे ही लाइनों में पड़े रहते हैं ताकि दोबारा से उनको इंतजार ना करना पड़े। यही काम भूरियाबाई ने भी किया। वो भी ठंड में जमीन पर रात गुजारने को मजबूर हुई, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये तो जनता मर रही है, क्या कर रहा है, बोल नहीं दे रहा, बोल कहाँ मिल रहा है। अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक पन्नालाल शाक्य ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से खाद के इंतजार में महिला की मौत और खाद की किल्लत पर जवाब मांगा है। वो रात भर महिला वहाँ तड़पती रही, अब मर गई, क्या हुआ, उसका क्या कारण था? पहले इस बात का जवाब दिया जाए। आपसे तो जवाब हम ही लेंगे और जाने की होगे तो विधानसभा में लेंगे। कांग्रेस विधायक ने सरकार की लचर व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। पूछा कि खाद केंद्रों पर आखिर लंबी लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को बदनाम करने की साजिश है? क्योंकि ये संकट उनके ही इलाके में देखा जा रहा है। कलेक्टर साहब बैठे हैं, उसका जवाब तो हम साहब से ही लेंगे, कलेक्टर साहब से, कि भैया वो लंबी लंबी लाइन काय के लिए लग रही है, क्या बात है? क्या बात है, बताओ ना। आपकी व्यवस्था
आपकी व्यवस्था कैसी है? क्या महाराज साहब को बदनाम करना चाहते हो? क्या महाराज के क्षेत्र में ऐसा हो रहा है? मैं कभी नहीं चाहूंगा इस विषय पे, कभी नहीं चाहूंगा। ये सवाल उस मौके पर उठाए गए जब गुना अशोकनगर रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज के भूमि पूजन के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना पहुंचे थे। तभी कांग्रेस विधायक ने खाद की किल्लत और महिला की मौत पर सवाल पूछ लिया। खबर है कि इस घटना के बाद मृत महिला के परिजनों ने कलेक्टर से मुलाकात की और इस दुख की घड़ी में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इतना ही नहीं, संभल योजना के तहत 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भरोसा भी दिया। वहीं कांग्रेस इसे सियासी मुद्दा बनाना चाहती है, जबकि प्रशासन महिला की मौत के लिए सुगर को जिम्मेदार बताकर पल्ला झाड़ रहा है। भले ही प्रशासन महिला की मौत को अपनी नाकामी ना बताए, लेकिन सच ये है कि किसान आज भी खुले आसमान के नीचे खाद के लिए सर्द रातों में इंतजार कर रहे हैं। अगर खाद की कमी नहीं है, जैसा कि प्रशासन दावा कर रहा है, तो फिर किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रही? आखिर किसान क्यों खाद के लिए दिन और रात इंतजार कर रहे हैं? लंबी लंबी लाइनों में लगे इन लोगों की आखिर क्या मजबूरी है? ये तो जनता मर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।